इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेटमेंट जो दिया, अ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड का समुद्र है जिसमें प्रोटीन के टुकड़े बर्फ की तरह लगे हुए हैं। तो जो है प्रोटीन, जो लिपिड जो है इस तरीके से हमारा बाइलेयर में अरेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अकॉर्डिंग टू सिंगल एंड निकोल्सन, और बीच में हमारे प्रोटीन्स यहाँ पे आपके एसोसिएटेड रहते हैं। प्रोटीन है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक या इंटीग्रल और आपका एक्सटर्नल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो ये प्रोटीन जो है वो लिपिड जो है बाइलेयर में प्रेजेंट है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि लिपिड जो है ये है लिपिड का मॉलिक्यूल, ये एक एंटीपैथिक मॉलिक्यूल है। इसका जो हेड है ये पोलर है और टेल नॉन पोलर है। मतलब हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएफ स्टडी विद ईज। ये जो है क्लास 9th का जो हमारी यूनिट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेल से बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो कर लिया था। अब जो है हम इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो जैसे सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कि सेल के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो सेल के बेसिस पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की, तो सेल के बेसिस पे हम दो तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, सेल के नंबर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं। अब सेल के नंबर क्या है? सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जो सेकंड है वो है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे नाम है यूनी मतलब वन, सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल सेल जो होती है फॉर्म करती है ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी, मैनी। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर अगर हमने कल फाइलम पढ़े, सॉरी, अगर हम फाइलम किंगडम्स की बात करें तो यहाँ पे आते हैं मोनिरा के मेंबर्स। मोनिरा मतलब इसके अंदर जो है वो हमारे आते हैं जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं और प्रोटिस्टियंस हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। किसके हैं? प्रोटिस्टा के। तो वो सभी किसमें आते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर में हमारी फंगी है, प्लांटी है, प्लांट्स है मतलब, और एनिमल्स, ये सभी आते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। प्रोटिस्टा का एक एग्जांपल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज अमीबा। क्या है बेटा? अमीबा। अमीबा है, यूग्लिना है, तो ये सब प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं। तो क्या हुआ कि सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके निकाले, जिसमें से सबसे पहला था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। सेल नंबर का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से बना है या बहुत सारी सेल्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही है। अगर एक सेल जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अगर बहुत सारी सेल्स जो है वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं तो ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे दूसरा जो तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। सेल टाइप से मतलब है कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो सेल टाइप के मतलब पे दो ऑर्गेनिज्म दो तरह से हो सकते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म और दूसरा है बेटा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोकैरियोटिक कितने टर्म है? दो। पहला क्या है? प्रो। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव। क्या मतलब है? प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक से मतलब होता है कि जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि हमारे जो न्यूक्लियस है उसमें 4 स्ट्रक्चर होती हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड जो स्ट्रक्चर हमारी है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियोलस। अगर ये सारी ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियस आपका कैसा है? ट्रू है। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें हमेशा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन अगर हम करना चाहें तो ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एब्सेंट, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। यहाँ पे ट्रू एंड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से मतलब है कि इस तरीके से सारी स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस प्रेजेंट, ट्रू एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। दूसरा यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियस। ठीक है। अगला यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें एक प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम बनाता है, वो एब्सेंट होता है। नॉन स्टोन प्रोटीन। या इसको आप लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एग्रीगेट कर, ये कंडेंसेशन करता है, कंडेंस टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। यहाँ पे जितने भी ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल बेटा उन्हें कहते हैं जो सेल के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है? ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है।
ये जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसके अलावा लाइसोसोम के अलावा यहाँ पे आता है हमारा वैक्यूल, तो ये सभी क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसके बाद जो है हमारे, थोड़ा सा यहाँ से इसके बाद जो है इनमें प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का होता है, और यहाँ पे राइबोसोम जो है 70S एंड 80S टाइप का होता है। ये जो 70S है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम जो है सेल को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारी जो सेल है वो दो टाइप की है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी वो कैसे होंगे, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि सेल के जो वेरियस फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो है प्रेजेंट होती है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में, और इन केस ऑफ एनिमल इन प्लांट्स सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और एनिमल्स में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपोप्रोटीन्स की, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। यहाँ पे जो लिपिड्स हैं वो बाई लेयर में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारा एक मॉडल है जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने इन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज किया, प्रोटीन आइसबर्ग। एक स्टेटमेंट दिया, अ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेटमेंट जो दिया, अ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड का समुद्र है जिसमें प्रोटीन के टुकड़े बर्फ की तरह डले हुए हैं। तो जो है प्रोटीन जो लिपिड जो है इस तरीके से हमारा बाई लेयर में अरेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन।
और बीच में हमारे प्रोटीन्स यहाँ पे आपके एसोसिएटेड रहते हैं। और ये जो प्रोटीन है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक या इंटीग्रल और आपका एक्सटर्नल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो ये प्रोटीन जो है वो लिपिड जो है बाई लेयर में प्रेजेंट है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि लिपिड जो है ये है लिपिड का मॉलिक्यूल, ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। इसका जो हेड है ये पोलर है और टेल नॉन पोलर है। मतलब हेड जो है वो वाटर के कांटेक्ट में रह सकता है, लेकिन इसकी जो टेल है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं रह सकती। तो इसीलिए लिपिड को एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। और सेल के बाहर मतलब ईसीएफ में और सेल के अंदर दोनों ही तरफ वाटर प्रेजेंट है, तो इसीलिए लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो बाई लेयर में रहते हैं और इनके हेड जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सरफेस पे और टेल इनसाइड होती है, ताकि वाटर मेम्ब्रेन में एंटर ना करे और मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय ना हो। और अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी स्टडी करनी है तो हम लेते हैं आरबीसी की सेल, क्योंकि आरबीसी जो है वो जो मैच्योर आरबीसी होती है वहाँ पे बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाते हैं, ओनली जो है जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर की तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है ये क्या करते हैं, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये जो है कुछ ही सब्सटेंस को सेल के इधर आउटसाइड और इनसाइड मूव करने देती है। इसके अलावा सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस भी परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल्स के केस में बाउंड्री आउटर मोस्ट बाउंड्री और प्लांट के केस में एक सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री का काम करती है। इसमें प्रेजेंट जो लिपिड्स हैं उनकी वजह से सेल जो है उसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सेफ रहता है और उसकी लॉन्गिटिविटी बनी रहती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक मैकेनिकल बैरियर की तरह भी एक्ट करती है और सेल को इंजरी या शॉक से प्रोटेक्ट करती है।